अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। शादी का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को इस दुनिया का बहुत ही प्यारा रिश्ता माना जाता है। कहते हैं हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के दुख और सुख के साथी होते हैं। लेकिन अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर दे या हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर कर दे तो हम क्या सोचेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ खुलकर सामने आ रही हैं और महज ये सिर्फ कहानियाँ ही नहीं बल्कि इस दुनिया की हकीकत है, जिनको देखकर सुनकर आजकल के नौजवान जैसे शादी के नाम से डर चुके हैं। कुछ दिन पहले इंडिया से एक कहानी आती है। इंडिया का एक इलाका है इंदौर। इस इंदौर में एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाली एक फैमिली रहती है जिनको रघुवंशी फैमिली से जाना जाता है। इनका एक बेटा था राजा रघुवंशी, जिसकी शादी 11 मई को एक सोनम नाम की लड़की से होती है। शादी बहुत धूमधाम से की जाती है। शादी को गुजरे एक हफ्ता हो जाता है। राजा और सोनम का पहले से प्लान था कि हनीमून के लिए कहीं बाहर घूमने चलेंगे। शादी के एक हफ्ते बाद राजा और सोनम असम जाने का प्लान बनाते हैं। असम बहुत ही प्यारा और पहाड़ी इलाका है इंडिया का। 20 मई को राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी की फ़्लाइट लेते हैं और 20 मई की शाम ये दोनों गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। एक दिन गुवाहाटी में रुकते हैं, मौज मस्ती करते हैं। 22 मई को सुबह के वक्त ये गुवाहाटी से मेघालय के लिए निकल जाते हैं। मेघालय में एक इलाका आता है शिलोंग, वहाँ के होटल पर रूम बुक करते हैं और 22 मई को ये घूमते फिरते हैं। 22 मई को ये इधर उधर घूमते हैं और वापस होटल में आ जाते हैं। अब 22 मई का दिन गुजर जाता है और इस दौरान इन दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। 22 मई को ये इधर उधर स्कूटी पर घूमते हैं। 23 मई को दिन के दोपहर 1:30 पर राजा की मां का फ़ोन आता है सोनम के मोबाइल पर। ठीक से बात होती है और कॉल बंद हो जाती है। राजा के घर वाले 2 बजे के करीब फिर से कॉल करते हैं। सोनम के मोबाइल पर सोनम का मोबाइल बंद आ रहा था। राजा के मोबाइल पर कॉल की जाती है, लेकिन राजा का भी मोबाइल बंद आता है। घर वाले सोचते हैं नेटवर्क का इशू होगा, खुद कॉल कर लेंगे। अब 24 मई को राजा के घर वाले फिर से कॉल करते हैं, लेकिन राजा और सोनम का मोबाइल बंद आता है। घर वालों को इतनी फ़िक्र नहीं होती कि असम में एक पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क का इशू होगा। घर वाले दिल को तसल्ली देते हैं और इतनी फ़िक्र नहीं करते। 24 मई की तारीख गुजर जाती है। इधर दोनों के मोबाइल अब भी बंद आ रहे थे। अब घर वालों को फ़िक्र होने लगती है। 25 मई को भी घर वाले फ़ोन करते हैं, लेकिन इन दोनों का मोबाइल बंद थे। घर वाले घबरा जाते हैं। अब घर वाले फैसला करते हैं कि राजा के छोटे भाई और सोनम के भाई को भेजा जाए और पता करें कि वहाँ वो कहाँ हैं। 26 मई को दोनों भाई फ़्लाइट पकड़ते हैं और शिलोंग पहुँच जाते हैं। वहाँ पुलिस में कंप्लेन की जाती है। पुलिस को राजा और सोनम की कुछ फ़ोटोज़ दी जाती हैं जो रिसेंटली राजा और सोनम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस वालों को फ़ोटोज़ में एक स्कूटी नज़र आती है। स्कूटी की प्लेट पर एक मोबाइल नंबर था। उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट किया जाता है। पता चलता है कि जिनका नंबर है ये स्कूटी रेंट पर देते हैं। स्कूटी वाले से मिला जाता है। राजा और सोनम की फ़ोटोज़ दिखाई जाती है और उनका नाम भी बताया जाता है। तो स्कूटी वाले बताते हैं कि हाँ, ये दोनों 22 मई को स्कूटी रेंट पर लेकर गए थे, लेकिन अभी तक स्कूटी वापस नहीं की। अब सोनम और राजा का भाई दोनों और डर जाते हैं। पुलिस वाले आसपास के इलाके में पता करते हैं तो पता चलता है इधर पास ही एक पहाड़ी इलाके के पास पार्किंग में एक लावारिस स्कूटी पाई गई है और उस स्कूटी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। स्कूटी का नंबर ट्रेस किया जाता है। स्कूटी के मालिक को दिखाया जाता है। मालिक पहचान जाता है कि ये वही स्कूटी है जो राजा रघुवंशी रेंट पर लेकर गया था। अब परेशानी और बढ़ जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। राजा और सोनम को ढूंढा जाता है। ढूंढते ढूंढते इधर 2 जून की डेट आ जाती है। 2 जून को एक सर्च टीम एक खाई में उतरती है। वहाँ पर उनको एक लाश दिखाई दी जाती है। लाश को उठाया जाता है और एक शिलोंग के मेडिकल सेंटर में ले जाया जाता है। राजा और सोनम के भाई को बुलाया जाता है। राजा का भाई राजा के हाथ पर बने एक टैटू को देखकर पहचान लेता है। ये उसी का भाई राजा रघुवंशी था। लेकिन सोनम की तलाश अभी भी जारी थी। अब सोनम की तलाश शुरू की जाती है क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था कि इनके साथ कुछ गलत हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो कंफर्म हो जाता है कि राजा का गला दबाकर मर्डर किया गया था।
लेकिन अभी तक सोनम का कुछ पता नहीं था। सर्च ऑपरेशन जारी था कि 12 दिन बाद सोनम की वीडियो कॉल जाती है अपने भाई को, अपना एड्रेस बताती है। सोनम का भाई पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस के साथ उस एड्रेस पर जाते हैं जहां पर सोनम ने अपना पता बताया था। इधर मेघालय की डीजीपी ने यह बयान दर्ज किया था कि 3 सस्पेक्ट को पुलिस कस्टडी में लिया गया था। सीसीटीवी वीडियो में देखकर शक हुआ था क्योंकि सोनम एक सीसीटीवी वीडियो में उन लड़कों के साथ दिखाई दी गई थी और जहां जहां सोनम और राजा मौजूद थे, इन तीनों की भी मौजूदगी वहीं पर थी, जो कि अभी तक पुलिस ने इस बात को छुपा रखा था। जो 3 लड़के गिरफ्तार किए जाते हैं उनमें एक राज कुशवाहा, एक विशाल चौहान, एक आकाश राजपूत और इनके अलावा एक और लड़के की तलाश है जिसका नाम है अनंत। जब इनको गिरफ्तार किया गया तब सारी कहानी पुलिस जान चुकी थी। सोनम के मिलने के बाद पुलिस एक बयान दर्ज करती है कि इन तीनों लड़कों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि राजा रघुवंशी के कत्ल के मुलजिम हैं और साथ साथ ये भी कहा कि इनके साथ एक सोनम भी है जो अपने हस्बैंड के मर्डर में शामिल है। राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी वाइफ सोनम रघुवंशी ने ही दी थी। सोनम को पुलिस अपने साथ मेघालय लेकर जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब सोनम से सारी बात पूछी जाती है और कहानी खुलकर सामने आती है। सोनम जो बताती है, अक्टूबर 2024 में राजा रघुवंशी और सोनम की फैमिली मिलती हैं। एक दूसरे से सोनम और राजा की शादी की बात चलती है। दोनों फैमिली को, सोनम के घर वालों को राजा और राजा की फैमिली को सोनम पसंद आ जाती है। फेब के महीने में शादी की डेट वगैरह फिक्स होती हैं जो कि थी 11 मई। लेकिन यहाँ सोनम की कहानी कुछ और चल रही थी। सोनम अपने दिल ही दिल में अपने एक आशिक के साथ कोई और ही प्लानिंग में लगी थी। सोनम के वालिद हैं, उनकी एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में एक राज कुशवाहा नाम का लड़का मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। सोनम की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद सोनम भी HR के तौर पर फैक्ट्री ज्वाइन करती है। अब सोनम का आना जाना लगा रहता है। फैक्ट्री में राज कुशवाहा भी मैनेजर के तौर पर काम करता था। राज कुशवाहा की उम्र 21 साल और सोनम की 24 साल थी। अब राज और सोनम में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है, लेकिन इस प्यार के बारे में सब अनजान थे। इस घर वालों ने सोनम का रिश्ता राजा रघुवंशी के साथ तय कर दिया था। सोनम की हिम्मत नहीं हुई घर वालों को बताने की। सोनम ने भी इस रिश्ते में अपनी रजामंदी दे दी। अब 11 मई को शादी हो जाती है सोनम और राजा रघुवंशी की। सोनम और राज दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि अगर एक बार राजा रघुवंशी रास्ते से हट जाए तो घर वाले भी कोई मसला नहीं बनाएंगे दूसरी शादी को लेकर। अब यहाँ से सोनम और राज कुशवाहा ने प्लानिंग शुरू की। राज कुशवाहा के 3 दोस्त थे इंदौर में। राज ने इनसे बात की, इनको भरोसे में लिया। अब 21 मई को राजा रघुवंशी और सोनम मेघालय के लिए रवाना होते हैं। यहाँ राज भी अपने तीनों दोस्तों को सुपारी देता है राजा रघुवंशी की। साथ में ये तीनों दोस्तों को 50,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन भी देता है कि इससे तुम राब्ते में रहोगे। अब तीनों दोस्त ट्रेन और बस के ज़रिए मेघालय पहुंचते हैं। मेघालय पहुंचने के बाद सोनम इन तीनों को लाइव लोकेशन सेंड करती रहती है। अब ये तीनों सोनम और राजा को फॉलो करते हैं। ये मौका ढूंढते रहते हैं लेकिन इनको मौका नहीं मिलता। दिन गुजर जाता है। 23 मई का दिन आ जाता है। सोनम और राजा रघुवंशी एक सुनसान स्पॉट पर मौजूद थे जहां पर कोई लोग भी वहां पर मौजूद नहीं थे। ये तीनों राजा रघुवंशी पर हमला कर देते हैं तेज़ हथियार से। राजा रघुवंशी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब राजा रघुवंशी को वहीं पास एक खाई में फेंक दिया जाता है। सोनम भी तीनों की मदद करती है। राजा को मारने के बाद तीनों सुपारी किलर मेघालय छोड़ देते हैं। इनके बाद सोनम भी मेघालय से निकलती है। 23 को ही वो भी बस और ट्रेन के ज़रिए बिहार पहुंचती है। अब इधर उधर रुकने के बाद जब राज कुशवाहा सोनम को तीनों सुपारी किलर का बताता है कि पुलिस उन तक पहुंच चुकी है, शायद हमारा सच पता चल चुका है, तब सोनम यहाँ नई कहानी घड़ती है। अब सोनम जान चुकी थी कि सब को हमारी कहानी का पता चल चुका है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर हार नहीं मानती। अब सोनम बिहार से गाज़ीपुर पहुँचती है
और अपने भाई को कॉल करती है और बताती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया था। रोती है, नाटक करती है, लेकिन पुलिस सच जान चुकी थी। सोनम को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, राज कुशवाहा को उठाया जाता है और तीनों सुपारी किलर को भी रिमांड पर रखा जाता है और वहीं बाकी इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। हैरानगी की बात है, इंसान सोच में पड़ जाता है कि एक वाइफ अपने आशिक के साथ शादी करने के लिए अपने हस्बैंड का मर्डर कर भी सकती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं कि इसी तरह हस्बैंड भी अपनी वाइफ का मर्डर करता है। हमारी आने वाली जनरेशन के लिए मैं नहीं जानता कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या उनको सिखाया जा रहा है। अब आजकल के नौजवान तो शादी के नाम से भी डरने लग गए हैं। ये थी एक हस्बैंड वाइफ की कहानी, कैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड की जान लेती है सिर्फ अपने प्यार की खातिर। और मेरा मानना है कि अगर इसको हम प्यार कहते हैं तो ये प्यार नहीं है। प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना गुनहगार और मुजरिमदार भी नहीं होता कि किसी बेगुनाह की जान ले ली जाए। इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही हैं। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानी ठीक से समझ आ चुकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।